ट्रक से हुआ। मेरा घर वाला तर में चला गया बाबू, सकना चूर हो गया मेरा घर वाला। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे। हम अभी मौजूद हैं अरोड़ा एलॉयज़ फैक्ट्री के बाहर, जहां पे कल एक मजदूर श्रवण कुमार की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई थी। फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री का ही ट्रक था, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि परिजन जो श्रवण था, श्रवण के अपने पीछे 3 बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चियों को छोड़ के चला गया है। एक बच्ची 10 साल, 8 साल और 5 साल की लड़की है उनकी, जिनकी डेथ हो गई है श्रवण की, और वो अपने पीछे बच्चों को छोड़ के चले गए हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। कामरेड राज सिंह राजपूत यहाँ मौजूद हैं। इनसे समझना चाहेंगे आखिर क्या कारण है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ हो गया है कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अरोड़ा एलॉयज़ फैक्ट्री के बाहर? आज हम लोग अरोड़ा एलॉयज़ कंपनी के बाहर खड़ा हैं। यहाँ पे कल एक श्रवण नाम की व्यक्ति का मौत हो जाता है, लेकिन उसके परिवार को गुमराह करके कंपनी से कुछ मैनेजर लोग जाते हैं, बोलते हैं कि उसका ESI कार्ड बनाना है और खाता खुलवाना है, आप उसका आधार कार्ड दीजिए। उस परिवार, देखो मजदूर लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वो पीड़ित परिवार उसको आधार कार्ड दे दिया जाता है भरोसा करके कि हमारा शायद अकाउंट में खाता खुल जाएगा, हमारा PF फंड कटेगा। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और होता है। श्रवण कुमार का व्यक्ति का इस कंपनी का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाता है, लेकिन उसके परिवार को नहीं बताया जाता है। सबसे बुरा खबर यह है कि एक मजदूर का मौत हो जाता है और उसके परिवार को नहीं बताया जाता है। जैसे कि बताया जा रहा है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो जो फैक्ट्री से बंदा उनके घर गया था आधार कार्ड मांगने, वो जाके बोला था कि हाथ में थोड़ी सी चोट आई है, उसको बैंडेज करवाना है, टाँका लगवाना है, इसके लिए आधार कार्ड चाहिए। नहीं, आधार कार्ड तो गुमराह किया गया, आधार कार्ड गुमराह करके मांगा गया। कहानी है कंपनी मालक का। देखिए, कंपनी मालक अगर बोला कि टाका लगाने के लिए मांग रहा है, तो जब उसकी मौत हो गई तो उसके परिवार को यह क्यों बोला कि टाका लगाने के लिए मांग रहा है? क्या पता उस मजदूर को मौके पे हॉस्पिटल ले जाता, इस कंपनी में एम्बुलेंस होता, वो मजदूर बच सकता था। हालांकि जहां पे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, वहां पे परिजन गए थे तो उनको मिलने नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? उस परिवार को रात को पता लगा। सबसे मंदभागी बात यह है, सबसे घृणा की बात यह है कि उस पीड़ित परिवार को रात को पता लगता है कि हमारे पति का, हमारे पापा का हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगता है कि मौत हो गया है। जिस मजदूर की श्रवण यादव की अभी मौत हुई है, उनकी छोटी छोटी 3 बच्चियां हैं, कमाने वाले वो अकेले थे, तो अब उनका पालन पोषण कैसे होगा? उसका पालन पोषण पे ही तो सवाल उठ रहा है। उसका पालन पोषण का ये बात है कि कोई भी मजदूर प्राइवेट लिमिटेड में इसलिए काम करता है कि हम कंपनी में काम करेंगे, हमारा ESI PF कटेगा, खुदा न खास्ते हमें कल को कुछ हो जाए तो हमारा परिवार को पेंशन तो लग जाएगा, ESI भारतीय जीवन बीमा निगम, इसलिए आदमी। लेकिन ये पीड़ित परिवार 2 साल से काम कर रहा था, कंपनी मालक इसका 2 साल से ESI PF काट भी रहा था, लेकिन सरकार को जमा नहीं कर रहा था। ऐसे कंपनी मालक के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये मजदूर को भी गुमराह किया और जो सरकार है उसको भी गुमराह किया। सरकार को इसलिए गुमराह किया कि मजदूर से सरकार के नाम पे पैसा काटा और सरकार को जमा नहीं किया। ये कंपनी मालक इतना गिरा हुआ इंसान है, ऐसे कंपनी मालक को जेल में होना चाहिए। कंपनी मालक रहने का अधिकार नहीं है। वार्ड 28 पड़ते इलाके में ये फैक्ट्री स्थित है। हमारे साथ भाजपा नेता अभी मिश्रा मौजूद है। हम इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर इलाके में ये फैक्ट्री है और मजदूर वर्ग का ये इलाका है वार्ड 28, यहाँ पे फैक्ट्री में ऐसी घटना होती है और परिजन को बताया भी नहीं जाता कि उनकी डेथ हो गई है। बोला जाता है कि थोड़ा सा चोट लगा है, उसका इलाज करवाना है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, पहली बात तो इतने लोग इकट्ठे हुए, इनको यहाँ पर इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। कंपनी मालक को, जो मजदूर उनके पास काम कर रहा है, जिनकी वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनका परिवार चल रहा है, सब कुछ उन्हीं से है, उसके लिए इतने जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। कंपनी मालक को खुद टाइम से
सबसे पहल करते हुए उसको हॉस्पिटल ले जाना था और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। जिस तरह से वो ये धक्केशाही कहेंगे हम, जिस तरह से लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है एक पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए, कंपनी का लेबर है जो कंपनी को चलाता है, उसको खुद को इंसाफ मांगने के लिए उसके परिवार को लोगों के आगे गुहार लगानी पड़ रही, इकट्ठा होना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये लेबर तबका का एरिया है, यहाँ पे आए दिन ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो सरकार से, मौजूदा जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, उससे निवेदन है कि इस पर रोकथाम लगाया जाए और सख्ती की जाए कि कंपनी मालिकों का इस तरह से बर्ताव, मजदूरों के प्रति ऐसा बर्ताव बंद हो जल्द से जल्द और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो ऐसा कार्य करते हैं। ये सवाल उठता है लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर। आप इस कंपनी के अंदर जाके देख लो, किसी भी तरह का मजदूर का सुविधा नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट, PF डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कंपनी में आता है, अधिकारी लोग कुर्सी पे बैठता है, चाय पीता है, पैसे लेके चला जाता है। अगर लेबर डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट और PF डिपार्टमेंट आज मजदूर के हक में खड़ा हो जाए तो लुधियाना का किसी भी मजदूर को धक्का नहीं खाना पड़ेगा। आज पूरे पंजाब का ये हाल है कि बहुत से ऐसा मजदूर है जिसका मौत हो जाता है, उसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं होता है, पता भी नहीं लगता है, किसी को भट्टी में डाल देता है, किसी को डरा धमका के संस्कार करा दिया जाता है। ये पूरा जो सवाल है लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर आता है। लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर भी FIR होना चाहिए। इस एरिया का जो लेबर इंस्पेक्टर है उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कंपनी हैं सारे का डिटेल निकलवा लो। कोई भी कंपनी एक नंबर में और लीगल तरीके से नहीं चल रहा है। यहाँ पे किसी मजदूर को जो सेफ्टी मिलना चाहिए, कोई भी सेफ्टी का टोपी से लेके हेलमेट से लेके बेल्ट तक, वर्दी तक नहीं मिलता है। अब आप ये देखो कि उस व्यक्ति के जिसकी उम्र सिर्फ 30 से 32 साल थी, 3 बच्चियां हैं, उसके लड़का कोई नहीं है। और वो लोग सोचो अब अपना परिवार कैसे, वो लेडीज़ जो है, जो उनकी वाइफ है, वो अपने 3 बच्चियों को लेकर परिवार कैसे चलाएगी? ना उसका कोई लड़का है जो कि आने वाले 10 साल 15 साल बाद बड़ा होगा, कमाएगा, उसको खिलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 बच्चियां हैं सिर्फ, वो भी छोटी छोटी हैं। आप सोचो कि इनका तो काम हो गया, अब उनका परिवार का क्या होना है, आगे उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है, ESI डिपार्टमेंट, PF डिपार्टमेंट, लेबर विंग के ऊपर, क्योंकि वो लोग आते हैं फैक्ट्रियों के जो भी सेफ्टी का ख्याल है उसका उनको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, हम सबसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। उनका 3 लड़की है और उसको इंसाफ चाहिए, और वो थी अभी 32 साल की उसको उम्र हुआ है, वही इंसाफ चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा उनको? क्योंकि फैक्ट्री वाले जो भी आए थे, फैक्ट्री वाले तो वो सीधे कह रहे हैं कि थोड़ा सा चोट लगा है, बैंडेज करवाना है। आधार कार्ड लेके मांग के गया, बोला जो अति हाथ फट गया है तो धोखा से लेके चल गया। क्या नाम है आपका? मीरा। क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके के एक मजदूर की मौत हो जाती है। हम यही चाहेंगे कि उनके 3 बच्चे हैं, घरवाली है, उनको इंसाफ चाहिए। उनको कैसे पता लगा? वो आया आधार कार्ड मांगने। कौन आया? एक अगल बगल में चाय की दुकान वाला था ना, वही मांगने आया। तो बोला कि सरवन को थोड़ा चोट लग गया है, उसको हाथ फट गया है, उसको टाका उका लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो हम बोले हम जाएंगे, घर वाला को पास जाएंगे। तो कहता आपको जाने को कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम थोड़े दूर गए तो एक और बंदा था, तो वो बंदा बोला आप रोइएगा नहीं ने? हम बोले कि नहीं बाबू हम नहीं रोएंगे, बताइए हमको। तो आपको घर वाला को हाथ फट गया है, लेकिन कम उम्मीद है बचने को। कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? अरोड़ा सा कंपनी में, अरोड़ा में। कैसे उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ट्रक से हुआ। मेरा घर वाला तर में चला गया बाबू, सकना चूर हो गया मेरा घर वाला।